तो दोस्तों अप्रेजल प्रोसेस फाइनली खत्म हो चुका है और इस साल के बैंड्स भी आ चुके हैं मेजर कंपनीज में, जैसे कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस में भी इस साल का अप्रेजल बैंड आ चुका है। तो कितना परसेंटेज आपको हाइक इस साल एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या इसके आउटकम है, बेसिकली क्या इम्पैक्ट है और क्या चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आप देखोगे, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो एक्सपेक्टेड हाइक, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूं कि मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करूंगा जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी और पब्लिक में शेयर करने लायक नहीं होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू think about some assumptions, some of the expectations, some of the outcomes, how the company is performed and what kind of expectations you can have. तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके हम लोग थोड़ी बहुत एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आप टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी में हो और एक ऐसी कंपनी में हो जो रिसेशन के टाइम पे भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की तरफ काम करे, ठीक है। अगर आप 10 अप्रैल 2025 को जो रिलीज की गई थी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैसे उन्होंने ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस, इस साल का परफॉर्मेंस रहा है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, तो यू कैन सी ए क्लियर कट इंक्रीज इन द ग्रोथ, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, आई नो, ठीक है, बट इनके रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट इज ए वेरी गुड साइन कि कंपनी एक सही डायरेक्शन मूव ऑन हो रही है, जिसकी वजह से टीसीएस ने फाइनली डिविडेंड भी दिया और अच्छा खासा डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो काफी सारा परसेंटेज ऑफ द मनी क्या है शेयर होल्डर के पास जाता है। लेकिन टीसीएस की जितनी भी अर्निंग्स है, अगर आप उनके इन्फॉर्मेशन में देखोगे जो उन्होंने 10 अप्रैल को रिलीज की है पब्लिकली, तो अप्रोक्सीमेटली 55% के अराउंड कहीं ना कहीं इंप्लॉइज की सैलरीज के ऊपर जाता है, ठीक है। वॉट एवर इज द इनकम व्हाट टीसीएस इज गेटिंग आउट ऑफ दैट, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एक मेजर पोर्शन जो है टीसीएस का वो एम्प्लॉयज की सैलरी पे जाता है, जिस वजह से टीसीएस को हाइक देने में थोड़ी बहुत दिक्कत डेफिनेटली होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा है, थोड़े बहुत एम्प्लॉयज नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज है। और टीसीएस इज सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है। दो तरीके की कंपनीज होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में दोस्तों आप अक्सर इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपकी सैलरी हाइक्स कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही होती है, ठीक है, लेकिन बहुत वॉलेटाइल जॉब्स नहीं होती है, कहीं ना कहीं आप सिमिलर काइंड ऑफ काम कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें स्टेबल होती है, सैचुरेटेड फॉर्मेट में होती है, जहां पे आपको सैलरी हाइक लेस देन 10% ही देखने को मिलता है। और हाल ही कुछ सालों में यही हुआ है, लेस देन 10% सैलरी हाइक ज्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनीज ने दिया है और टीसीएस भी कुछ उसमें अलग नहीं है, वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है जो दूसरी कंपनीज दे रही है। देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट, ठीक है। जबकि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में देखोगे तो यहाँ पे जो बैंड्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बैंड लिखा हुआ है, ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड, डी बैंड, तो दोस्तों ये बैंड आपको भी मिले होंगे, ठीक है, या तो आपको ए बैंड मिला होगा या बी बैंड मिला होगा, सी मिला होगा, डी मिला होगा। तो दोस्तों बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो ए बैंड तो बेस्ट है, ऑब्वियसली सबको पता है। अगर आपको बी बैंड मिला हुआ है तो भी ठीक है, कोई भी नुकसान आपको नहीं होने वाला है। सी बैंड और डी बैंड में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नुकसान होने के चांसेस होते हैं, कैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सी बैंड में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको 0.5% या 1% हाइक मिलता है, लेकिन ज्यादातर एसोसिएट्स क्या होते हैं जिनको इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। क्या है मार्केट रिस्क? अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपकी परफॉर्मेंस हाई है, हाई परफॉर्मर का मतलब क्या, ए बैंड और बी बैंड को ही हाई परफॉर्मर्स में कंसिडर किया जाता है। तो ए बैंड को कहीं ना कहीं नियर अबाउट 10% के आसपास हाइक मिलती है, एक्चुअली नहीं मिलती है, उससे बहुत कम मिल रही है आजकल, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है और आजकल जो ग्लोबल रिसेशन के हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं, जिसकी वजह से अब की बार भी हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सालों से वो मिलती आ रही है उसी के फॉर्मेट में, ठीक है। ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या है, जो बी बैंड है उनको स्लाइटली कम मिलता है हाइक जो ए बैंड वालों को मिलता है उसके कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जिस वजह से ए बैंड और बी बैंड दोनों को ही अच्छा माना जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिसे सी बैंड मिलता है, सी बैंड वालों को एक्चुअली थोड़ा बहुत प्रिफरेंशियली लोअर कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि सी बैंड अच्छा नहीं माना जाता है। और जितने भी आपको ऐसे इंडिव्स मिल रहे थे जो आपको हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करने के बाद ही बरकरार किए जाते हैं, जैसे कि विंग्स 1 इंटरनल प्रोग्राम चलता है, वहां पे जितने भी आपके प्रोग्राम्स में इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, सैलरी में आपके एड ऑन इंसेंटिव्स मिलते हैं,
वहां पे आपको एक हाई परफॉर्मेंस रखनी पड़ती है, तभी वो इंसेंटिव्स कंटिन्यू होते हैं। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या, ए बैंड या बी बैंड। अगर आपका सी बैंड आता है तो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे वो इंसेंटिव कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी कम होनी निश्चित है। जितना ही परसेंटेज आपको सी बैंड पे हाइक मिलता हो, 0.1% या 1%, 1%, 2% कुछ भी मिलता हो, आपको डेफिनेटली वहां पे कमी होगी, बिकॉज वो मेजर कंपोनेंट जो आपका इंसेंटिव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। अभी जो डी बैंड है दोस्तों, ठीक है, डी बैंड है, वहां पे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी कम होने वाली है, क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जिस वजह से आपको डी बैंड रखा गया है, जो जनरली बहुत कम होता है। और ए बैंड जो है वो सब किसी को नहीं मिल जाता है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी डिपेंडेंस अच्छी होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, आउटकम अच्छा है, प्रॉफिट करके दे रहा है, उसे डेफिनेटली ए बैंड प्रीफर किया जाता है। और ज्यादातर लोगों का क्या है, बी बैंड देने का काम होता है, कि बी बैंड भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक होता है, ना तो बहुत अच्छा होता है ना खराब होता है। बट अगर आपने अच्छा काम किया है, आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए फाइट कर सकते हैं और अपने मैनेजमेंट से जाके बात कर सकते हैं कि मुझे ए बैंड ही चाहिए, मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन। ठीक है, तो ये कुछ हाइक्स जो मैंने आपको बताया, ए बैंड अराउंड ए बैंड और बी बैंड में 5 से 10% के आसपास आप हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सी बैंड अगर कोई इंसेंटिव मिल रहा है, जैसे विंग्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर तो आपकी वॉट लगने वाली है, क्योंकि दैट ड्रास्टिकली योर इंसेंटिव्स आर गोइंग टू बी गोइंग डाउन। एंड डी बैंड तो डेफिनेटली आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज इट इज द लोवेस्ट इन व्हाट परफॉर्मेंस इट इज गेटिंग। ठीक है, अभी जो बैंड आए थे, तो बैंड आते वक्त क्या था, इनका जो पोर्टल था वो भी अब की बार बैंड में क्या आउटकम था कि 2 दिनों तक इन्होंने अपने वेब पेज पे नहीं बल्कि अपनी ऑफिशियल ऐप पे बेसिकली बैंड को लॉन्च किया था, ताकि ज़्यादातर एसोसिएट्स क्या है, ऐप को यूज़ करना भी सीख जाए। ठीक है, जिस वजह से क्या है, काफ़ी इनकी वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी जब लेट नाइट को ये अनाउंसमेंट आई थी कि बैंड मिल चुका है। तो जिसे ईमेल मिल गया तो ठीक है, ईमेल में आपको मिल गया होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ से जो ईमेल आता है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी। और जिसे नहीं मिली है वो डेफिनेटली ऐप में जाके चेकआउट कर सकता है, वरना 1-2 दिनों बाद आप इनके ऑफिशियल वेब पेज पे अभी जो स्पीड का पोर्टल होता है वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दिस इज अबाउट ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड, डी बैंड। आपको कौन सा बैंड मिला है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर किसी और कंपनी से आते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कि एसेंचर, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन सभी कंपनी में नियर अबाउट बिल्कुल सिमिलर सी चीजें चलती हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं सेम रहते हैं। तो अगर आप उन कंपनी से हैं तो आपको क्या बैंड मिला है, क्या हाइक्स मिली है, उन सभी चीज़ों को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट करके शेयर डेफिनेटली करिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी और कंपनी से आते हैं जैसे कि टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर्स, तो ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलती हैं, सिमिलर चीज़ें इनमें भी चलती हैं। जो भी हाइक सर्विस बेस में मिलता है वो नियर अबाउट सिमिलर ही होता है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इनमें से किसी कंपनी में है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बैंड को लेकर, अप्रेजल को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अप्रेजल को इतना ज़्यादा दिल से मत लीजिएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें अभी हो सकती थी हो चुकी हैं। ठीक है, अब ज़्यादा इसको लेके डिप्रेशन में मत जाना, ज़्यादा चिंता मत करना, परेशान मत होना। जो आगे हो सकता है उसके बारे में कोशिश करना कि आप सोच सको, और जो आगे कंट्रोलेबल चीज़ है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करो। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाओ, और निराश हताश मत हो। ठीक है, कभी कभार आपने मेहनत नहीं की होगी तो आपको अच्छा बैंड नहीं मिला होगा, अच्छा रेटिंग नहीं मिली होगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया होता है, चीज़ें सब कुछ अच्छी होती है, फिर भी आपको अच्छी बैंड और अच्छी रेटिंग नहीं मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों लक इज नॉट इन योर फेवर, तो उसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेहनत का साथ प्लीज मत छोड़ना। लक आज आपके फेवर में नहीं है, मैं जानता हूँ डेफिनेटली, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक दिन डेफिनेटली लक आपके फेवर में होगा और ड्रास्टिकली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और डेफिनेटली यकीनन होता है, मैंने ये रियल लाइफ से सीखा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों आप कॉर्पोरेट के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, किसी और चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं, ज्वाइनिंग के बारे में फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती है, आईएलपी क्या होता है, या कैसे आप हाइक ले सकते हो, प्रमोशंस ले सकते हो, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कोई और क्यूरीज है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपकी क्यूरीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीसीएस में ही कैसे आप 100% सैलरी हाइक ले सकते हो वाया विंग्स 1 प्रोग्राम, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, जिसको देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।